वाला may have। अब may have के बाद लगेगा थर्ड फॉर्म, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि may have वाला स्ट्रक्चर बनता कैसे है, जरा समझिएगा। आपने पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट एज ए वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कर्ता कोई काम कर चुका है या कर्ता ने कोई काम कर लिया है, पहले इसको समझना जरूरी है, तभी आपको may have अच्छी तरह से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे राम बाजार जा चुका है, राम हैज गॉन टू मार्केट, वह इंग्लिश सीख चुकी है, शी हैज लर्न्ड इंग्लिश। मनीष सर अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं, सो मनीष सर हैज टॉट इंग्लिश। मैं उसे समझा चुका हूं, आई हैव एक्सप्लेन्ड हिम, वह कॉन्सेप्ट समझ चुका है, ही हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका है, सो इलेक्ट्रीशियन हैज रिपेयर्ड अ फैन। तो हम हैज और हैव लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ दिया जाता है। ध्यान दीजिए, मैं ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इसका इंटरकनेक्शन इससे है। जैसे वो पैसे कमा चुका है, he has earned money, उसे जॉब मिल चुका है, so he has got a job। मैं उसे डांट चुका हूं, I have scolded him। वह क्लास से बाहर जा चुकी है, she has gone out from the class या gone out of the class। So guys, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, सपोज इसी में शायद लग जाए, जैसे राम बाजार जा चुका है, so राम has gone to market। अगर मुझे ऐसा बोलना है, शायद राम बाजार जा चुका है या शायद राम बाजार चला गया है, अब क्या बनाएंगे आप शायद के लिए? तो आपको जोड़ना होगा हैव के साथ में, मतलब हैज है पूरे नहीं आएंगे, सिर्फ में हैव हो जाएगा, सब्जेक्ट में हैव। तो जब भी शायद लग जाए और कर्ता कोई काम कर चुका है या कर्ता ने कोई काम कर लिया है, तो आप शायद वाले सेंस के लिए में हैव जोड़ देंगे। शायद राम गाना गा चुका है, शायद उसने खाना बना लिया है, शायद वह यहां आ चुका है, शायद इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका है, शायद वह सेंटेंस बना चुका है, शायद वह तुम्हें सुन चुका है, शायद वह कमेंट कर चुका है, शायद उसने बिजनेस शुरू कर दिया है। तो जब भी आपके सेंटेंस में शायद आए और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन आए, जैसे वह बाजार चला गया है, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन शायद वह बाजार चला गया है, तो ये may have है और may have के बाद थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे देखो, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, शायद इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका है, तो ये may have है। अब जरा समझिएगा, रोहन कुर्सी तोड़ चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शायद रोहन कुर्सी तोड़ चुका है, तो may have। तो may have कब लगता है? देखिए, शायद कर्ता कुछ कर चुका है या शायद कर्ता ने कुछ कर लिया है, शायद वह बाजार जा चुका है या शायद वह बाजार चला गया है, शायद वह कुर्सी तोड़ चुका है, शायद उसने कुर्सी तोड़ दी है, शायद राधा को जॉब मिल चुका है या शायद राधा को जॉब मिल गया है, शायद नौकर कमरा साफ कर चुका है या शायद नौकर ने कमरा साफ कर लिया है। तो ये शायद लग जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो हम बनाते हैं may have वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, शायद वह यहां आ चुका है, सो ही may have come here। अब आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, शायद वह यहां आ गया होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद वह यहां आ चुका है, शायद वह यहां आ गया है, शायद वह यहां आ चुका होगा। आ चुका होगा मतलब ये चुका होगा भी प्रेजेंट में है, यही समझना कला है, बाकी सब तो विज्ञान है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी चुका होगा आता है, पास्ट टेंस में भी चुका होगा आता है, और प्रेजेंट टेंस में भी चुका होगा आता है। जैसे देखो, शायद वो खाना खा चुका होगा, अरे उसको मत बोलो, शायद वो खाना खा चुका होगा मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही may have है, वो यही समझना है। अब देखिए, शायद वह खाना खा चुका है प्रेजेंट में, शायद वो खाना उसने खा लिया है प्रेजेंट में, शायद वो खाना खा चुका होगा अभी है ना, शायद वो खाना खा चुका होगा, उसको मत बोलो, शायद वो खाना खा चुका होगा। शायद राधा ने खाना बना लिया होगा, शायद राधा खाना बना चुकी है या शायद राधा खाना बना चुकी होगी। शायद ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुकी होगी, जल्दी भागो मेहमानों को लेने जाना है, शायद ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुकी होगी, कब? अभी। तो ये चुकी होगी प्रेजेंट के सेंस में आ रहा है, तो ये may have ही लगता है उसमें। ध्यान दीजिएगा, तीन आइडेंटिफिकेशन है, या तो शायद चुका चुकी चुके आकर है हुआ है, या शायद आ ई ए या ये आकर है हुआ है मतलब कर लिया है, शायद कर्ता ने कुछ कर लिया है, या शायद कर्ता कुछ कर चुका होगा लेकिन वो चुका होगा प्रेजेंट में आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट मतलब वो पास्ट का ही सेंस है, लेकिन अभी अभी का बोल रहे हैं हम लोग, ये मतलब है उसका, है ना। देखिए, है तो वो सेंस पास्ट का ही, लेकिन अभी अभी का बोल रहे हैं। जैसे शायद वो खाना बना चुकी है, सो शी may have cooked food। शायद तुम्हारे पापा यहां आ गए हैं, your father may have come here। शायद राधा बाहर जा चुकी है, सो राधा may have gone out। शायद वह कुर्सी तोड़ चुकी है, सो शी may have broken a chair। शायद सीमा को जॉब मिल गया है, सो सीमा may have got a job। शायद उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, सो he may have cracked an interview। शायद उसने एग्जांपल्स दे दिए हैं, सो he may have given
एग्जाम्पल्स, शायद राजीव सर ने बच्चों को मोटिवेट कर दिया है, सो राजीव सर मे हैव मोटिवेटेड स्टूडेंट। शायद इलेक्ट्रिशियन ने फैन रिपेयर कर लिया है, सो इलेक्ट्रिशियन मे हैव रिपेयर्ड अ फैन। शायद वह फंक्शन अटेंड कर चुका है, सो ही मे हैव अटेंडेड द फंक्शन। कर चुका है, कर लिया है, बात एक ही है, समझिएगा। और इसी स्ट्रक्चर की जगह आप कैन हैव का स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों एक ही है। मैं यही बताना चाहता हूं, कैन हैव और मे हैव एक ही तरह के सेंटेंसेस को बताते हैं, बस में शायद लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो कैन है वो भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, मतलब शायद वाला सेंटेंस हम वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर चुका है, सो इलेक्ट्रिशियन मे हैव रिपेयर्ड अ फैन। और अगर इसकी जगह हम लोगों ने कैन हैव भी लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही होंगे। सो इलेक्ट्रिशियन मे हैव रिपेयर्ड अ फैन या इलेक्ट्रिशियन कैन हैव रिपेयर्ड अ फैन। शायद वो इंग्लिश सीख गया है, सो ही मे हैव लर्नड इंग्लिश या ही कैन हैव लर्नड इंग्लिश, दोनों सेंटेंस एक ही है। फिर क्लियर करके बता दूं कि मे हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आप उसकी जगह कैन हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शायद राजीव सर ने बच्चों को मोटिवेट कर लिया है, राजीव सर मे हैव मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। या फिर राजीव सर इस मे हैव की जगह कैन हैव लगा दो, सो राजीव सर कैन हैव मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। शायद उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, सो ही मे हैव टेकन एडमिशन इन द कॉलेज। या फिर इस मे हैव की जगह लगा कैन हैव, सो ही कैन हैव टेकन एडमिशन इन द एसएन कॉलेज। यही सेंस समझने की बात है। शायद उसने एसएन कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, शायद वह एसएन कॉलेज में एडमिशन ले चुका है, या शायद वह एसएन कॉलेज में एडमिशन ले चुका होगा। पास्ट की ही बात है, अभी अभी की, तो हम लोग वहां पर लगाते हैं मे हैव या फिर कैन हैव, दोनों चलेंगे। सेंटेंसेस देख लिएगा। शायद बारिश हो चुकी है, सो इट मे हैव रेन्ड। शायद रोहन बाजार चला गया है, सो रोहन मे हैव गॉन टू मार्केट। शायद उसके भाई ने बिजनेस शुरू कर दिया है, सो हिज ब्रदर मे have started business. शायद रोहित फेल हो गया है, सो रोहित मे हैव, अब फेल होने के लिए वर्ब है गेट फेल और उसका थर्ड फॉर्म गॉट फेल्ड, सो शायद रोहित फेल हो गया है, सो रोहित मे हैव गॉट फेल्ड। शायद उसने पैनल बोर्ड खरीद लिया है, सो ही मे हैव परचेज्ड थर्ड फॉर्म अ पैनल बोर्ड। अब ये पैनल बोर्ड जिस पर मैं लिख रहा हूं उसको बोलते हैं हम लोग पैनल बोर्ड। शायद उसने वीडियो शूट कर लिया है, सो ही मे हैव, अब शूट का थर्ड फॉर्म शॉट द वीडियो। शायद मिस्टर शर्मा कंपनी के मैनेजर बन चुके हैं, सो मिस्टर शर्मा मे हैव, बन चुके हैं, बनना मतलब बिकम का थर्ड फॉर्म भी बिकम द मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो ये सेंटेंसेस है मैं हैव के, कि शायद कर्ता कुछ कर चुका है, शायद कर्ता ने कुछ कर लिया है, या शायद कर्ता कुछ कर चुका होगा पास्ट में, लेकिन वो पास्ट अभी वाला पास्ट है, मतलब कुछ देर पहले वो चीज हुई है। चलिए ठीक है। इसी तरह थोड़ा सा देखिएगा, अगर हम मे हैव की जगह कैन हैव इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे शायद मोहन ने कुर्सी तोड़ दी है, सो मोहन मे हैव ब्रोकन द चेयर, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मोहन कैन हैव, मे हैव की जगह कैन हैव भी आया, कैन हैव ब्रोकन द चेयर। शायद राधा ने खाना बना लिया है, सो राधा मे हैव कुक्ड फूड, या हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, राधा कैन हैव कुक्ड फूड। शायद मनीष सर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा चुके हैं, सो मनीष सर मे हैव taught this concept, या फिर मनीष सर कैन हैव taught this concept। क्या बात समझ में आ रही है? तो may have की जगह हम can have भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर भी स्ट्रक्चर है। अब मैं कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमको संभावना दिखानी हो। ऐसे मैं के लिए हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, शायद राम गाना गा चुका है, या ऐसा लगता है
कि राम ने गाना गा दिया है, या ऐसी संभावना है कि राम ने गाना गा दिया है। तो मैं में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे शायद राम ने गाना गा लिया है, सो राम मे हैव संग अ सॉन्ग। ऐसा लगता है कि राम ने गाना नहीं गाया है, राम मे नॉट हैव संग अ सॉन्ग। क्या ऐसा लगता है कि राम ने गाना गा लिया है, मे राम हैव संग अ सॉन्ग। ऐसा क्यों लगता है कि राम ने गाना गा लिया है, वाई मे राम हैव संग अ सॉन्ग। और ऐसा क्यों और किसको लगता है कि राम ने गाना गा लिया है, सो हु मे हैव संग अ सॉन्ग। सॉरी, किसको लगता है कि गाना गाया जा चुका है, सो हु मे हैव संग अ सॉन्ग। देखिएगा, ऐसा लगता है कि बारिश हो चुकी है, सो इट मे हैव रेन्ड। ऐसा नहीं लगता है कि बारिश हो चुकी है, सो इट मे नॉट हैव रेन्ड। क्या ऐसा लगता है कि बारिश हो गई है, मे इट हैव रेन्ड। ऐसा क्यों लगता है कि बारिश हो गई है, सो वाई मे इट हैव रेन्ड। इसका पांचवा पैटर्न नहीं बनेगा। जैसे देखिएगा, ऐसा लगता है कि अंकित को जॉब मिल गया है, सो अंकित मे हैव गॉट अ जॉब। ऐसा नहीं लगता है कि अंकित को जॉब मिल गया है, अंकित मे नॉट हैव गॉट अ जॉब। क्या ऐसा लगता है कि अंकित को जॉब मिल गया है, सो मैं अंकित हैव गॉट अ जॉब। अंकित को जॉब क्यों मिल गया है, ये ऐसा क्यों लगता है कि अंकित को जॉब मिल गया है, सो व्हाई मैं अंकित हैव गॉट अ जॉब। और किसको जॉब मिल गया है, सो हु मैं हैव गॉट अ जॉब। एक सेंटेंस आपके लिए, शायद वो मेरा मोबाइल, शायद उसने मेरा मोबाइल चुरा लिया है। जल्दी बनाइएगा दोस्तों, शायद उसने मेरा मोबाइल चुरा लिया है, जल्दी बनाओ।